हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 45 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें आपको ये दो हमने बता दिया था। आज आपको हम बताएंगे कि 30 अंश, 0 अंश और 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो 30 अंश तो बेसिकली जैसे 60 डिग्री का आपको मैंने बताया, सेम वैसे ही है। थोड़ा सा आपको समझना है 0 डिग्री और 90 डिग्री में। कर सकते हैं 30 अंश के बारे में। तो जिसका भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और वो कोण जो है हमेशा यहाँ पे नीचे बना देंगे 30 अंश। ये कोण 30 अंश का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का, और त्रिभुज का नाम मैंने लिख दिया ABC। राइट, हमने इस भुजा को मान लिया ए, माना लंब AB बराबर। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम बताएंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसे वो कुछ विशिष्ट कोण हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। और इनके कट ऑफ कोणों का मान, अगर ये 5 कोणों का मान जान जाते हैं तो तमाम कोणों के मान हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किताब में एक चार्ट भी दिया होगा जिसमें आप 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान उसमें दिए हैं, जिसको कहा जाता है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। लेकिन हम उसको निकालना सिखाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो हमने लिख लिया इन विशिष्ट कोणों को 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ये 5 विशिष्ट कोण हैं। हम आपको सबसे पहले इसमें बताएंगे कि 45 अंश का मान कैसे निकालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 0 अंश का क्यों नहीं बताया, क्रम से क्यों नहीं चले। तो 0 अंश और 90 अंश का जो फिगर आपका ट्रायंगल बनेगा वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता, वो आपको समझा के बताया जाएगा, आपके दिमाग में बनाया जाएगा कैसा फिगर होगा। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया। जिस कोण का भी मान निकालना है हमेशा वो कोण यहाँ पे नीचे होना चाहिए 45 अंश। हमने इसका नाम लिख दिया ABC। पाइथागोरस के प्रमेय में ये लिखा है कि कोई भी दो भुजा अगर आपको मालूम है तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक कोई भी भुजा अपने मन से लेने का छूट होगा। जैसे हमने ले लिया, माना आधार BC बराबर A। अब ये कोण आपको दिख रहा है 45 अंश, ये पहले से 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। तो एंगल A हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि ये पहले से 90 है और ये 45 है। 90 में से 45 घटाएंगे, जो बचेगा ये एंगल हो गया। अब जब ये भुजा A है तो हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, अतः ABB हो गया। जब ये A तो ये भी A। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या A² प्लस A² इक्वल टू 2A²। अब यहां से हम AC की लंबाई निकाल दी, AC इक्वल टू, इसका रूट निकालेंगे A और ये रूट में 2। ये भी भुजा हमें मालूम हो गई A√2। और जब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गई तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। जैसे sin 45, sin का मतलब लंब बटा कोण, अर्थात AB अपान AC, A√2। A से कैंसिल, 1/2 में। राइट, अब इसी क्रम में चलते हैं cos 45 अंश, आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण अर्थात A अपान A√2, ये भी आ गया 1/√2। tan 45 अंश, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया A अपान A अर्थात 1। शेष 3 मान इसी के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात अगर हमको लिखना है cot 45 तो इसको उल्टा करेंगे, इसका भी मान आएगा 1। sec 45
इसका उल्टा होगा अर्थात √2 और कोसेक 45 इसका उल्टा होगा, ये भी हो जाएगा √2। अब इसके द्वारा अगर आपको 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं याद है तो आप इसके द्वारा मान निकाल सकते हैं। ये कैसे मान निकाला जाता है? अब इसी क्रम में हम दूसरे पे चलते हैं। जैसे हमें निकालना है 60 अंश के लिए 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा ये ध्यान दीजिए। इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उस कोण को हमेशा नीचे यहां पे हमने बनाना ABC और ये एंगल 90 डिग्री। हमको एक भुजा मानने की छूट है, मैंने मान लिया, माना आधार BC बराबर A, इसको A मान। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको एक ही भुजा मालूम है, अब ये दो भुजा हम कैसे निकालेंगे? हमको एक भुजा मालूम है और ये दो कोण मालूम है। अब इसके लिए सबसे पहले हम इस कोण के बारे में पता लगाएंगे कि ये कोण कितने अंश का होगा। तो जब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कोण हो जाएगा, आपको पता होगा 30 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अभी भी अब अगर हमको ये भुजा मालूम है तो कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसके द्वारा हम इन दोनों भुजाओं को निकाल दें। इसके लिए अपने तरफ से थोड़ा सा रचना करेंगे। भुजा BC को बाईं तरफ जितनी बड़ी BC है उतना ही हमने बढ़ा लिया, ये A या भी A, और यहां से इसको हमने मिला दिया। बराबर कोणों, बराबर भुजाओं के सामने के कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात अगर A के सामने ये 30 अंश है तो इस A के सामने यह भी हो जाएगा 30 अंश। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे त्रिभुज ABC में ये कोण 60 डिग्री, ये कोण पूरा 60 डिग्री, तो यह भी कोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग भी 180 अंश ही होगा। अब ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के नीचे वाली भुजा CD 2A है, तो ये भी भुजा हो गई 2A और यह भी हो गई 2A, राइट। अब हम जो त्रिभुज लेके चल रहे हैं त्रिभुज ABC, उसमें दो भुजा हमको मालूम हो गई और हमारा मतलब बस अब इसी त्रिभुज से है। त्रिभुज ABC की तीनों भुजा चाहिए, तो पाइथागोरस के प्रमेय से AB² अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, ये 4A² माइनस A² अर्थात 3A²। अब AB की लंबाई हो गई A√3, इस भुजा की भी माप मुझे मिल गई A√3। अब हम चलते हैं अनुपात देखिए, देखते हैं त्रिभुज ABC में sin 60 अंश लंब बटा कोण, जिस कोण का अनुपात लेना है उसके सामने की भुजा लंब होगी, अर्थात A√3 अपान कोण 2A। A से कैंसिल हुआ, इसका मान आ गया कड़ी में 3/2। इसी क्रम में cos 60 अंश बराबर आधार बटा कोण, आधार BC बटा AC अर्थात A अपान 2A, सॉरी A से कैंसिल हो गया 1/2। tan 60 अंश, tan 60 अंश लंब बटा आधार A√3 अपान A से कैंसिल √3। अब शेष तीन मान इसी का उल्टा, tan का उल्टा cot 60 अंश बराबर इसका उल्टा करेंगे, ये ऊपर जाएगा, इससे कटेगा 1 कड़ी में 3। sec 60 अंश इसका उल्टा होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2, और cosec 60 अंश 2/कड़ी में 3। हमने निकाल दिया आपके सामने 60 डिग्री के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं 30 अंश के लिए, कि 30 अंश का मान हम कैसे निकालते हैं और उसके बाद जब 30 अंश का भी मान हम निकाल लेंगे तब 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ चलेंगे। तो आप लोग 45 अंश और 60 अंश का देख लिया। अब
अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।